ज़्यादातर बुक्स जो हिस्ट्री ऑफ मैजिक पर लिखी गई हैं उसमें बताया गया है कि सबसे पहली मैजिक ट्रिक एंशिएंट इजिप्ट में की गई थी और इसके बारे में वेस्ट कार पेपिरस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, जिसमें 110 साल का मैजिशियन फेरी ऑफ इजिप्ट के सामने एक अमेजिंग मैजिक ट्रिक करके दिखाता है। उसने एक बर्ड को लिया और उसका गला किया और उसके मैजिक से बर्ड की बॉडी अपने गले से जुड़ जाती है। एक गजब की ट्रिक है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था। हालांकि ये इल्यूजन अब काफ़ी कॉमन हो चुका है, बट हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है 3rd सेंचुरी ग्रीस में हुए मैजिक ट्रिक के बारे में, जहाँ पर मैजिशियन 3 कप से कंकड़ को अलग अलग तरीके से गायब करके दिखाता है। ऐसी मैजिक ट्रिक स्ट्रीट मैजिक में काफ़ी फेमस है। बात करते हैं मिडिल एजेस की, जहाँ माना जाता था कि विचेस काला जादू करती और उन्हें मार देना चाहिए, जिसके कारण मैजिशियन बनना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर एंट्री होती है 1584 में रेगनाल्ड स्कॉट की, जो पब्लिश करते हैं बुक डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट, जिसमें स्कॉट दिखाना चाहते थे कि विचेस रियल नहीं है, उनके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। को प्रूव करने के लिए उन्होंने बताया कि कैसे सुपरनेचुरल फिनोमिनास को रिक्रिएट किया जा सकता। तो उन्होंने कुछ मैजिक ट्रिक को एक्सप्लेन किया, कैसे कॉइन को गायब करना है बिना शैतान की मदद से। अब इसका मतलब ये, अगर कोई मैजिशियन स्ट्रीट में ट्रिक दिखाता है तो उसे जलाया नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे। ज्यादातर मैजिशियंस उस समय पर स्ट्रीट मैजिक करते थे अपने लिविंग के लिए। कुछ ऐसे मैजिशियंस भी हुए जो मेलों में, मार्केट में ट्रिक्स दिखा दिखा कर ढेर सारा पैसा कमाया। अब समय आता है एनलाइटनमेंट का, जहाँ लोग हर चीज़ों पर सवाल उठाना, नॉलेज गेन करना और अनजानी जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ये समय था यूरोप में बदलाव का, सबके बदलाव का, मैजिशियंस के भी। मैजिशियंस अब साइंटिफिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करने लगे अपने मैजिक को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन साइंस कहता है कि मैटर ना तो बनाया जा सकता है और ना ही तो ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन मैजिशियंस चीज़ों को आसानी से ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे लंदन 1862 एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया जाता है जहां घोस्ट दिखता है और गायब हो जाता है ऑडियंस के सामने। चीज़ों को लाना और गायब करना मैजिक का बेस है। इसका मतलब साइंस गलत है? नहीं, आइए देखते हैं। जैसे जैसे साइंस विकसित होती गई, मैजिशियंस नए तरीकों से चीज़ों को गायब करना सीखते गए। 18th सेंचुरी के एंड में लोग क्रेजी हो गए थे भूतिया इंटरटेनमेंट को लेकर, जहाँ पर मैजिशियंस मैजिक लार्टेन डिवाइस को यूज़ करते थे। लार्टेन एक शुरुआती दौर का इमेज प्रोजेक्टर था, जिसका इस्तेमाल करके मैजिशियंस इल्यूजन क्रिएट करते थे, जिसमें भूतों को लाते थे और चीज़ों को भी गायब कर देते थे। मैजिशियंस ने तो दावा तक कर दिया था कि वो मरे इंसान को जिंदा कर सकते हैं। मैजिशियंस लोगों को रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देने के लिए उन्हें अंधेरी, जंगली और कब्रिस्तानी जगहों से ले जाते थे और आखिर में एक गेट पड़ता था, जिसको खोलते ही हड्डियां दिखाई देती थी चारों ओर। अचानक से घोस्ट सामने आ जाता था, जिसे सब लोग देख के डर जाते थे। और कभी मैजिक लालटेन को किसी चलती हुई चीज़ से अटैच कर देते थे, जिससे घोस्ट भी चलता हुआ दिखाई पड़ता था। इससे पता चलता है कि मैजिशियंस काफ़ी स्मार्ट होते थे, ऐसे साइंटिफिक डिवाइस का इस्तेमाल करके अपने ट्रिक्स को और खूबसूरत बना देते थे। मैजिक लालटेन तो सिर्फ एक ही टूल था, ऐसे कई टूल्स का इस्तेमाल करते थे मैजिशियंस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जैसे ही साइंस ग्रो होने लगी, नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होने लगी, नई टाइप के मैजिशियंस आने शुरू हो गए। उन्हीं में से जो एक नंबर 1 इन्वेंटर थे मैजिकल वर्ल्ड में, उनका नाम था रॉबर्ट हुडीन। क्लॉक मेकर और मैजिक डिज़ाइनर थे। उनके पहले मैजिशियंस को ओल्ड और सुपरस्टिशियस माना जाता था, लेकिन उन्होंने ये सब बदल दिया। उन्होंने आगे आने वाले मैजिशियंस को इंस्पायर किया। हुडीन ने एक छोटा सा थिएटर मिड 19th सेंचुरी में ओपन किया, जहां वे अपने वंडर्स को दिखाना शुरू किया। उसी में से एक था ऑटोमेटा, एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस जो इंसानों की नकल उतारती थी। उनका ऑटोमेटा इतना अच्छा था कि वह एक्रोबैटिक्स करता था, जिसे वह मैजिकल सर्कस के लिए यूज़ करते थे। उस समय ऑटोमेटा बनाने के लिए ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कोई कंप्यूटर। यह सिर्फ एक क्लॉक वर्क नहीं था, वह ट्रेडिशनल मैजिक, हाथ की सफाई और साइंटिफिक मैजिक क्लॉक वर्क को जोड़कर बनाया गया एक मॉडर्न मैजिक था। उन्हीं में से एक मैजिक था जिसमें उन्होंने एक ऑरेंज ट्री को क्लॉक वर्क में सेट कर दिया और वहाँ पर बैठे हुए ऑडियंस में से किसी से एक हैंकी मांगी और किसी से अंगूठी मांगी, और अंगूठी को हैंकी के अंदर फोल्ड करके उसको पॉट के अंदर डाल दिया और पॉट में आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई उससे धुआं निकला और जो धुआं था ऑरेंज ट्री के ऊपर गया, जो कि एक क्लॉक वर्क पे सेट था। जैसे ही इसका धुआं
ऑरेंज ट्री पे लगा, उसके अंदर से जो उसके फ्लावर्स थे ट्री के बाहर आना शुरू हो गए, ऑरेंजेस बाहर आना शुरू हो गए, और फिर वहाँ पे से एक ऑरेंज जो होता है वो बीच से कटता है, बटरफ्लाईज आती हैं और उसमें हैंकी जिसके अंदर रिंग थी जो कि उसमें बंधी हुई थी वो खुले हुए ऑरेंज के अंदर डाल देती है। ऐसे मैजिक से इंस्पायर्ड होकर मैजिशियंस ने नए नए तरह के ऑटोमेटा बनाने शुरू कर दिए। ऐसे ऑटोमेटास जो खुद से चेस खेलते थे या फिर कोई पेंटिंग करते थे। लोग अमेज्ड हो गए थे ऐसे मैजिक को देखकर। जैसे कि पहले बताया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और अब मिडिल क्लास ग्रो होने लगी थी। लोगों के पास अब ज़्यादा टाइम था इंटरटेनमेंट के लिए। 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट सेलिब्रिटी बन चुके थे। रॉयल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन लंदन मेन हब था एजुकेटेड होने का, नए साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में। कई सारे नए आइडियाज डेवलप हुए। उन्हीं में से एक था पेपर्स घोस्ट, जो कि जॉन हेनरी पेपर्स के नाम पे था। डायरेक्टर थे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन ऑफ लंदन के। उन्होंने चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई नोवेल से इंस्पिरेशन लेकर 3D ट्रांसपेरेंट घोस्ट को थिएटर में लोगों के सामने लाया और गायब कर दिया, जिससे पब्लिक शॉक्ड हो गई। बेसिकली जो पेपर्स मैजिक था वो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड था। लोगों का रिएक्शन देखकर पेपर्स भी शॉक्ड हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि इसके पीछे का राज वो किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने रियलाइज किया कि अब वह मैजिशियन बन चुके थे। इस सक्सेस के बाद पेपर्स अब इनविजिबिलिटी मैजिक पर काम करने लगे थे। जस्ट 3 साल बाद वह एक नया मैजिकल इन्वेंशन करते हैं जिसका नाम था प्रोटियस कैबिनेट, जो कि 1865 में उन्होंने बनाया था। जो कि ऐसा इल्यूजन था जिसमें ऑप्टिकल इल्यूजन और मैकेनिकल डिवाइस दोनों का यूज़ किया गया था। इस मैजिक ने मैजिक की दुनिया को बदल दिया था, इनविजिबिलिटी को एक बॉक्स में लाकर। और दूसरे मैजिशियंस भी इसका यूज़ अलग अलग तरीकों से करने लगे थे। 1886 में एक मैजिशियन थे जिनका नाम था बोतियार दे कोल्टा, जिन्होंने एक ओल्ड लेडी को स्टेज में गायब कर दिया और इस इल्यूजन का नाम पड़ा वैनिशिंग ओल्ड लेडी। फिर आते हैं फ्रेंच मैजिशियन जॉर्ज मिलिस, जिनके हाथ में लगता है सिनेमा प्रोजेक्टर, जिसका यूज करके वे मैजिकल ट्रिक्स की शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू करते हैं। इसमें जॉर्ज कई सारे स्पेशल इफेक्ट्स का भी यूज करते हैं जो कि मैजिक की दुनिया में पहली बार किया गया था। 19वीं सेंचुरी के एंड में मैजिक इंडस्ट्री तेजी के साथ ग्रो करने लगती है। 1911 में 2 ब्रिटिश मैजिशियंस डेविड अवांत और नेविल मस्कलिन एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था अवर मैजिक, जिसमें बताते हैं कि मैजिक ना तो कोई सर्कस है, ना तो कोई एंटरटेनमेंट है और ना ही कोई बिजनेस। मैजिक एक आर्ट है, जैसे कि एक पेंटिंग, स्कल्पटिंग। 1912 जर्मनी में एक मिस्टीरियस मैजिक ट्रिक की जाती है जिसका नाम था चाइनीज वाटर टॉर्चर्स, जो उस समय तक का बेस्ट इल्यूजन था। इसे बनाया था हेनरी हुडीन ने, जिन्होंने अपना नाम रॉबर्ट हुडीन से इंस्पायर होके रखा था। हेनरी हुडीन ने कई सारे मैजिक ट्रिक्स किए थे, लेकिन वो जिसके लिए जाने जाते थे वो था एस्केप आर्टिस्ट, जो कि स्किल और ट्रिक का कॉम्बिनेशन था। इसके कारण वह अमेरिका और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। 1920 में मैजिशियन एक मैजिक में वुमन को हाफ कट करने का इल्यूजन दिखाता है, जो कि अब तक का सबसे हैरान करने वाला मैजिक था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नए ट्रिक्स और मैजिशियन आने लगे। पुराने मैजिक काफ़ी बार कॉपी होने के कारण लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहे थे। फिर आता है री इन्वेंशन ऑफ कार्ड मैजिक, जिसमें ना तो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की और ना तो लोगों की ज़रूरत थी। सिंपली हाथों का और कार्ड्स का यूज़ करके लोगों को हैरान किया जा सकता था। 1984 में दोबारा बिग स्टेज इल्यूजन्स रीइन्वेंट होते हैं, जिसमें एक मैजिशियन ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब कर दिया था। आज के मॉडर्न समय में AI है, हम स्पेस में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैजिशियंस अपने ट्रिक से हमें हैरान करते रहते हैं, हमें हमेशा अपनी मैजिकल आर्ट से इंटरटेन करते रहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि मैजिक रियल नहीं है, फिर भी हम इसे देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।